याद रखिएगा मल्टीपल पॉलिसीज भी हो सकती हैं जो एक ही ऑब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लाइक आप एक पॉलिसी बनाते हैं जिसमें कंडीशन देते हैं कि डिपार्टमेंट अगर सेल्स हो तो पॉलिसी अप्लाई हो। एक और पॉलिसी आप बनाते हैं और एक लिमिटेड फंक्शन देखा था जो रेफरेंस से था। हाँ, मैं आपको केस बता रहा था कि एक यूज़र है जो जिसका डिपार्टमेंट सेल्स है। एक आपने पॉलिसी बनाई है जिसमें आपने डिफाइन किया है कि कोई भी यूज़र जिसका डिपार्टमेंट सेल्स हो उस पर पॉलिसी अप्लाई हो जाए, और एक और पॉलिसी बनाई है जिसमें आपने कहा है कि कोई भी यूज़र जिसकी सिटी लाहौर हो उस पर पॉलिसी अप्लाई हो जाए। दो पॉलिसी यहाँ पर बनी है। और एक यूज़र है जिसकी सिटी लाहौर जिसका डिपार्टमेंट सेल्स है। तो इसीलिए यहाँ पे ये आपको नजर आ प्रायोरिटी का जो फंक्शन है वो इसीलिए दिया हुआ है कि अगर मल्टीपल पॉलिसीज इन्फ्लुएंस हो रही हैं तो फिर जो टॉप पे है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो अप्लाई होता है। समझ में आ रही बात? और वैसे भी अब जैसे ये डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है तो हर केस में अप्लाई हो सकती है। तो अगर किसी यूज़र की कोई भी पॉलिसी आपकी बनाई हुई अप्लाई ना हो तो अल्टीमेटली एंड पे ही पॉलिसी है उसको अप्लाई होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर आप मल्टीपल पॉलिसीज़ बना लेते हैं और कोई यूज़र बनाते हैं जिसमें मल्टीपल कंडीशन है जो मैच हो रही हैं, तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली पॉलिसी होगी वो एप्लीकेबल होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, आज हमने दूसरा इसका केस देखना है और उसमें हमारी असम्पशन है कि यही एक्सचेंज का जो यूनिट है ये कहाँ लगा हुआ है? सर्विस प्रोवाइडर के पास, जो मेलिंग सर्विसेज दूसरों को सेल कर रहा है। ठीक है, और डिफरेंट ईमेल डोमेन्स हैं और हम चाहते हैं कि यूज़र की जो लॉग ऑन डोमेन हो वो भी उसकी कंपनी के रेफरेंस से हो और जो यूज़र की ईमेल डोमेन हो वो भी उसी कंपनी के रेफरेंस से हो जिस कंपनी का वो एम्प्लॉय है। ये हमारा एक्सचेंज सर्वर है। और हम मेलिंग सर्विसेज दे रहे हैं किस किस को? फॉर एग्जांपल pucid.com.pk, फॉर एग्जांपल nums.edu.pk, और फॉर एग्जांपल खाली का कॉम है। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट ना बनाने के सारे डोमेन्स की टॉप लेवल डोमेन सेम होनी चाहिए, इसलिए पीके मैंने खुद ही इंटेंशनली खत्म कर दिया। ये तीन हमारे कस्टमर हैं और हम चाहते हैं कि तीनों को एक्सचेंज मेलिंग सर्विसेज दे और तीनों के जो यूज़र अकाउंट्स हों यानी चीज़ों का जो प्रिंसिपल नेम है, यूज़र्स का प्रिंसिपल नेम समझ लेते हैं ना, tahir@corvette.com, या आपको ईमेल एड्रेस लग रहा है, लेकिन ईमेल एड्रेस उस वक्त आएगा जब एक्सचेंज इन्वॉल्व होगा। एक्टिव डायरेक्टरी में जब आप यूज़र अकाउंट बनाते हैं इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सचेंज, तो यूज़र का प्रिंसिपल नेम जनरेट होता है। प्रिंसिपल नेम यही होता है यूज़र नेम एट डोमेन। तो हम चाहते हैं प्रिंसिपल नेम में भी यही डोमेन आए और हम चाहते हैं लॉग ऑन में भी ईमेल एड्रेस में भी यही डोमेन आए। तो कुछ काम हमें एक्टिव डायरेक्टरी में करना पड़ेगा, कुछ काम हमें एक्सचेंज सर्वर में करना पड़ेगा। थोड़ा सा लेंथी है, परेशान नहीं। प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करें, सबसे पहले प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करें ताकि कीबोर्ड पे जंप करने से पहले आपको पता होगा कि क्या क्या काम करना है। प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि जब आप एक्टिव डायरेक्टरी में कोई यूज़र अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट पे जो डिफ़ॉल्ट डोमेन होती है आपकी इंस्टॉल डोमेन उस पर जाता है। ऐसा ही है, यानी अगर मैं यहाँ पर कोई ईमेल एड्रेस क्रिएट करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ईमेल एड्रेस इनहेरिट करेगा किससे? देखने corvette.com जो मेरी इंस्टॉल डोमेन, जबकि हमारा केस थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2, हमारी ईमेल डोमेन भी डिफरेंट है और ईमेल डोमेन याद रखिएगा एक्सचेंज जिस डोमेन में इंस्टॉल होता है, एक कॉन्सेप्ट एक्सचेंज 2007 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 10 में भी है, 7 और 10 में, उससे पहले नहीं था। उससे पहले ईमेल डोमेन आप जो मर्जी दे। लेकिन अब क्या होता है, एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है स्पैम को कंट्रोल करने के लिए, जिसे हम कहते हैं एक्सेप्टेड डोमेन्स। अगर कोई डोमेन एज अ एक्सेप्टेड डोमेन डिक्लेयर नहीं हुई तो आप उसके ईमेल एड्रेस के रेफरेंस से कोई रेसिपिएंट क्रिएट नहीं कर सकते। यानी अब अगर मैं स्ट्रेट अवे, आपने देखा था ना कर्सर आपको वहाँ मिल जाता है जहाँ पे आप %i%j लिखते हैं, तो अगर मैं वहाँ पे पुट कर दूँ अपनी मर्जी से कोई डोमेन तो एरर आ जाएगा। स्पैम का मतलब होता है इनलेजिटिमेट ईमेल्स। ठीक है, ऐसी ईमेल्स जिसमें ईमेल करने वाले का मकसद ईमेल करना नहीं है बल्कि एडवर्टाइजमेंट जो उसके अंदर है वो भेजना। ठीक है, और ये एक्सचेंज में सबसे चैलेंजिंग यही इशू होता है।
ये नहीं रुकती, ना रुकेंगी, ठीक है। आप नए नए तरीके बनाएंगे फिल्ट्रेशन के लिए, जंक मेल करने वाला नए नए तरीके बनाएगा जंक मेल करने के लिए। इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी, ठीक है। आज से 10 साल पहले और तरीके थे, 5 साल पहले और तरीके थे, आज और तरीके हैं, 5 साल बाद और तरीके हैं, ठीक है। सेंड करने के लिए, रोकने के लिए, समझ में आ रही बात? तो ये दूसरा इशू आपको समझ में आ गया। दूसरा इशू क्या है कि जब तक आप इन डोमेन्स को एज अ एक्सेप्टेड डोमेन डिक्लेयर नहीं करते, एक्सचेंज आपको ईमेल एड्रेस इन डोमेन नेम से क्रिएट नहीं करने देगा। अगर आप स्ट्रेट अवे ट्राई करेंगे, आपकी ट्राई फेल हो जाएगी। मैं आपको क्रिएट भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम एडीएस वाला इशू अपना सॉल्व करेंगे, ठीक है। एडीएस वाला इशू सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर लें। यहाँ पे अगर बाकी डोमेन्स भी आ जाएं तो मसला हल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप जाएंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, ठीक है। बिल्कुल स्लो पेस पे मैं कर रहा हूँ, साथ साथ रहना है, ठीक है। और अभी हम जो काम कर रहे हैं इसका एक्सचेंज से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये एडीएस का एक इशू है। अगर आप ये नहीं करते फिर पता क्या होगा, यूजर का लॉग ऑन डोमेन नेम क्या होगा, corporate.com, और ईमेल डोमेन नेम कुछ और होगा, ठीक है। अजीब सी बात नहीं हो जाएगी कि आप अपने कस्टमर को कहते हैं कि यार लॉग ऑन होना कॉर्पोरेट से, ईमेल एड्रेस ये है, अजीब सी बात हो जाएगी। तो मैंने क्लिक किया एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट पे, और मैं डोमेन रूट प्रॉपर्टीज पे गया, बिल्कुल रूट पे जो आया, ठीक है। यहाँ नहीं राइट क्लिक करना, यहाँ आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। आपने राइट क्लिक करना है रूट पे, यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट लिखा हुआ है, और प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन करें, ये लिखा हुआ है यूपीएन सफिक्सेस। यूपीएन क्या होता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल नेम, ठीक है। इस वक्त कोई सफिक्स नहीं है, इसलिए डिफॉल्ट में सिर्फ आपके पास क्या है, corporate.com। मैंने यहाँ दिया tucit.com.pk, इसको ऐड करवा दिया। मैंने यहाँ दिया lumps.edu.pk, इसे ऐड करवा दिया। मैंने यहाँ दिया concepts.com, ये 3 मैंने क्या ऐड करवाए हैं, यूपीएन सफिक्सेस। सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स जो नाम से पहले आता है, सफिक्स जो नाम के बाद आता है, ठीक है। तो जाहिर है आप जो ईमेल एड्रेस जनरेट करेंगे और जो लॉग ऑन नेम जनरेट करेंगे उसमें ये एक्ट करता है एज अ सफिक्स, नेम के साथ अपेंड होता है। तो ये सफिक्स है, प्रीफिक्स नहीं है। अप्लाई कर दें, ओके कर दें, बस क्लोज कर दें। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट में जो काम आपने करना था वो कंप्लीट हो। अब मैं आता हूँ कहाँ पे, एक्टिव डायरेक्टरी में, और यहाँ मैं ये नया आपने एक्सचेंज लगा दिया ना, ये काम बड़ा गलत है। इतने सारे मैंने यूज़र बनाए थे, बेचारे सारे बाहर। कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं न्यू यूज़र बनाता हूँ, और यूज़र का नाम मैं रख देता हूँ इमरान खान, ठीक है। और नेक्स्ट करके मैं क्या कहता हूँ, पासवर्ड पॉलिसी हटा दूँ, पासवर्ड पॉलिसी में हटा मैं रिमूव कर दूँ, अदरवाइज पासवर्ड ही देता रहूँ। एक सेकंड बंद कर दें इसे। यहाँ पासवर्ड देने की जरूरत नहीं, बस नेक्स्ट करें, फिनिश कर दें। ये यूजर क्रिएट, लेकिन रिमूव करें से जो चीज़ आपको बतानी थी वो हमने की नहीं। रिक्रिएट करें इमरान खान, और हम कहते हैं किसका मेंबर बने, फॉर एग्जांपल लम्स का। ये देखें यहाँ पे ईमेल डोमेन्स आ रहे हैं, ठीक है। यूपीएन सफिक्सेस की मैंने lumps.edu.pk दे दिया, लॉग ऑन नेम मैंने कर दिया आई खान, और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं क्या कह देता हूँ कि इसका कंपनी नेम, ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी नेम आ रहा होता है वो क्या है, लम्स।